हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सईद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है कश्मीरी ड्राइवर की भाई वीडियो है। देखते हैं भाई वीडियो। यहाँ पे काम नहीं रहा ना, मैं भी काम आप भी लोग उठा लोगे उस टाइम में आपको व्हाट्सएप पे देखो। मतलब जो विधवा जो बच्चा जो कह रहा है तो मतलब वीडियो में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। पहले जो घर के अंदर सांप है उनको मारना जरूरी है। जब से पहलगाम घटना घटी 22 अप्रैल, उसके बाद काफ़ी सारे जर्नलिस्ट घाटी में जाकर के घाटी की लोगों के बीच में जो बातचीत है वो सब हमारे बीच में ला रहे हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग्स हम सब के बीच ला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आंसर ढूंढना ज़रूरी था, इसलिए इस बार मैं कश्मीर गई। वहाँ पर जाके मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने वहाँ पर जाके एज ए नॉर्मल सिटीज़न, एज एन टूरिस्ट मैंने वहाँ पर जाके घूमा, लोगों से मैंने बातचीत की और आप हैरान हो जाएंगे इस बातचीत को सुन करके। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस बार मैंने कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में क्यों ज़रूरी है अमेरिका का वो पैट्रियट एक्ट, जिसकी बात मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर की थी। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप देख करके हैरान रह जाएंगे। क्या सच में किसी भारतीय नागरिक की ऐसी सोच हो सकती है क्या? क्योंकि मैं तो उस वक्त हो गई थी जब मैं उस कैब ड्राइवर से बात कर रही थी। तो उधर से इतना फील हो गया कश्मीर को, वहाँ पे शादी हो रही थी, 4 दिन रह गए थे, पूरा घर उनका ना कोई रिलेशन ना कुछ उनके साथ पड़ोस में। 6 दिन हुए थे बस नेवी की, जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के हनीमून वो मना। जिंदा है क्या? ड्रामा बना रहे कहाँ हैं? उसका देखा ना वीडियो, उसका हुआ वो जिंदा? हरियाणा का जिंदा, वो नेवी कोची वाले की मैं बात कर रही हूँ, कोची वाले ऑफिसर की मैं बात नेवी हो ना हरियाणा का, वो जिंदा। उनने बोला हमारे वीडियो कैसे चला रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे, अभी देखो। नहीं, इसकी 6 दिन हुई शादी को, जो कोची में जिसका अभी पोस्टिंग हुआ था उसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कौन सा न्यूज़ देखते हो? कौन सा सर? ये भी तो आप ही न्यूज़ वाले इधर हो, अभी देखो फोन में क्या कह रहा है। कौन सा देखते हो आप लोग? हाँ, हर एक तमाशा फोन पर क्या कह रहे हैं। तो मतलब वीडियो में जो कोई भी चल रहा है झूठ चल रहा है, सब झूठ है। यही कमी है, पता है? अपनी पेट के लिए सब एक कोई ना कोई चूना मार। मतलब जो विधवा जो बच्चा जो कह रहा है आ रहे ना घूम के, ऐसा मेरी बेटा की गाड़ी नहीं आ रही पूरा। नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे जो बच्चा बोल रहा है कि मैं सब मेरे पापा से पूछा कि हिंदू है मुस्लिम, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। प्लीज 10 किलोमीटर से उसने फायर किए तो पहले वो पूछेगा आपको, उसको फिर लोग वहां मतलब छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, विधवा औरत झूठ बोल रही है, मतलब उसके पिता की लाश पड़ी है सामने, वो झूठ बोल रहा है। ये सारा ये जो सियासत सब झूठ। बात सुनो ना, मैं ये सियासत पूरी छोड़ रहा हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, एक आम आदमी का कर रहा हूँ। अगर पहलगाम वालों को देखोगे ना, हाँ उन्होंने अल्लाह की कसम वहाँ पे खाया कुछ नहीं, मम्मा की कसम 2-3 दिन से उन्हें खाया नहीं। वहाँ जो भी निजाम अरे मैं उसकी बात कर रही हूँ, टेररिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। टेररिस्ट ने पूछा कि नहीं पूछा? मैं पूछ रहा हूँ ना वही बात। वहाँ पे अगर टेररिस्ट वहाँ पे पकड़ा है, कोई बंदा देखेगा उसके हाथ में गन है, फिर फायर करो, वो छोड़ने वाला नहीं है उसको। वहाँ वो गुज्जर पहाड़ी है, उनको पता है हमारा जो भी चल रहा है ना, यही हमारा सब कुछ है। उन्होंने अपने घर में बैठने के लिए खाली छत पे रहे, बाकी कमरे में हर एक टूरिस्ट लगा रहे और बर्तन भी दे रहे, सब कुछ दे रहे। वो देखेगा कोई हमारे घर को ऐसे गोली लगाए, कोई मेहमान आए तो हम देखेंगे, झूठ है सारा। ये कैब ड्राइवर कैसे, जो 26 लोग धर्म पूछ करके मारे गए हैं, उन सब के सबको बता रहा है कि ये सब नाटक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बीच में प्रोपेगेंडा क्या है कि आतंकवादियों ने 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की है। फर्ज कीजिए अगर आप कश्मीर इस घटना के 10-20 साल के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं और आप अगर कहीं भूले भटके इस घटना का जिक्र कर देते हैं, तो वहां के लोग आपको इस तरीके से ही माइंड वॉश करेंगे, कहेंगे जी आतंकवादियों ने तो 10 किलोमीटर दूर से फायरिंग की थी। फिर उनके पास ऐसा वक्त कहाँ मिला कि उन लोगों ने लोगों से धर्म पूछा। तो ये प्रोपेगेंडा अभी से कश्मीर के अंदर फैलना शुरू हो गया है। दूसरे
वीडियो में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये कैब ड्राइवर कह रहा है कि आज अगर यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी हथियार उठा लूंगा, और ये बोलते हुए एक हंसी भी साथ में कर रहा है और ये बोलते हुए ये मुस्कुरा भी रहा है। यहाँ पे काम नहीं रहा ना, मैं भी काम, आप भी तो उठा लोगे। उस टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे देखूंगा ना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले मेरे को उड़ाओगे। वेलकम करो ना, उस टाइम मेरे से लोग कुछ इंट्रा डर के मारे अब जम्मू से नहीं आओगे। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि ये तो आपके साथ मजाक कर रहा है। फर्ज कीजिए आप लोग ये मेरा वीडियो दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया से देख रहे हैं। क्या मजाक में भी ऐसा आप कह सकते हैं? क्या मजाक में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास रोजगार ना हो तो आप हथियार उठा लेंगे और देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे? क्या आप मजाक में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा मजाक में भी कह रहे हैं तो आप देश के लिए एक गद्दार नागरिक हैं। जो मार रहा है किसी को, उसको पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ, इसने कौन सी गलती है इसकी, मैं क्यों मार रहा हूँ। अच्छा, जिसको मारा उसको बेचारे को पता नहीं मैंने क्या किया था, मुझे क्यों मारा। कलमा नहीं आता था उनको पढ़ने, इस वजह से मार। अब इस तीसरे वीडियो में देखिए कैसे ये आदमी सीधा सीधा कह रहा है कि इस देश में 3 लोग हैं, योगी, मोदी और अमित शाह। ये तीनों हार जाएंगे और चाइना इस देश पर कब्जा कर लेगा। इनकी सोच देखिए आप कैसी है। इस सोच को आप क्या कहेंगे? इस वीडियो के अंदर ये साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तो इनको कह रहा है कि आओ हमारे साथ जंग करो, लेकिन भारत ये सब कुछ नाटक कर रहा है। इनके लिए ये 26 लोगों की मौत नाटक है। मोदी ने ऑनलाइन सभी किए, मोदी जी अब सभी ड्रामा कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया कश्मीर को दाव पे लगा दिया। अब लास्ट हो रहा है फाइनल, इसका हो रहा है कि नहीं। अब जंग की तैयारी हो गई, चाइना भी आ गए, सभी आ गए, तो बस मोदी सोच में पड़ गया हमें क्या करना है। ये तीनों भागेंगे, पूरा इंडिया कश्मीर गोल्ड हो जाएगा। कौन तीनों भागेंगे? अमित शाह, आपके नेता अमित शाह, मोदी और योगी है ना, वो दूसरा योगी। अच्छा, ये तीनों भागेंगे। या फिर पता चलेगा हमें इंडिया वालों को हमने क्या किया, हम पे किस पे भरोसा किया। दो दिन से पूरी लाइन आप कंट्रोल थे, जहां आप गए ना वहां पे इतनी हालात खराब है। इनके लिए ये जो 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है, ये सब का सब नाटक है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हैं, आप चाइना के इकोनॉमी को तो कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है, लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी पे क्या बोलेंगे? तो इसने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आदमी ये भी बोलता है कि यहाँ पर टूरिज्म पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, और अगर ये बंद हुआ तो मैं अंत में बंदूक उठा लूंगा। चाइना क्या करेगा? चाइना तो लास्ट पे लेकर ना कश्मीर, चाइना ही कश्मीर चाइना ये लेकर लास्ट पे चाइना खाएगा कश्मीर। बस जब बचेगा कोई यहाँ पे, जब अपने इंडिया में कोई बचेगा तो वो चाइना राज करेगा। इसे कौन बताता है आपको? ये हमारी सियासत बता रही है यहाँ की क्या हालात हो रही है। हमारी सियासत है, कहाँ से आ क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर? अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो चाइना क्यों सपोर्ट कर रही है? मैडम उस बारे में बोलना, इस बारे में चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है फिर पाकिस्तान को? भीख देता है ना पाकिस्तान को, गुलाम तो बना वही के है ना, रखा उसकी लालच छोड़ना, बिना लालच कौन देगा भी? सही है बात, ये भी पॉइंट है। क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है, यहाँ पे कंपनी आ रही है, चाइना को छोड़ के यहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पे अरब वालों ने कहा अगर दुनिया में है कोई सुपर पावर जिनका सब कुछ चलता है, चाइना सबसे ऊपर जा रहा है। और इंडिया के बारे में पढ़ते हैं नीचे जा रहा है। और क्या क्यों डर रहा है हमारा इंडिया? ये सामान लेके इतना क्यों डर रहा है? पाकिस्तान बोल रहे तब से हम सुन रहे थे जंग कर, अब हम बोल रहे हैं किधर से जंग के लिए
मत यार, तो क्यों मेरे चुप करके बैठे? हाँ? पहले जो घर के अंदर सांप है उनको मारना जरूरी है। ये पता लोग मैडम और चौथे क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे ये व्यक्ति बुरहान वानी को शहीद बता रहा है। हमारे मजहब में नहीं चाहिए जो अपने पेट के लिए कुछ कमाने निकले, उसको कुछ हो जाए रास्ते तो में। बुरहान किसके लिए शहीद? मैंने तो सुना था उसने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा है। हाँ, उसने अलग सोच अपनी थी, क्या मारने के लिए, किसके लिए था। तो वो शहीद कैसे? हमारे लोगों में कुछ नहीं। कैसे? एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर, मिलिटेंट और टेररिस्ट में हमें फर्क पहचानना होगा। मिलिटेंट का अगर आप गूगल पर जाकर के मायने निकालेंगे, मिलिटेंट का मतलब होता है विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करें, उसको मिलिटेंट कहते हैं। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान के साथ मिल करके हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये मिलिटेंट नहीं है, ये देश के गद्दार हैं और इनको टेररिस्ट बोला जाता है। और एक और आप नैरेटिव अगर कश्मीर जाएंगे, एज ए जर्नलिस्ट भी जाएं, तो आपको कई सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि भाई एक की गलती थी, आपने पुलवामा में 16 लोगों का घर क्यों गिराया। मैं पुलवामा भी गई थी, मैं त्राल भी गई, जहाँ पर 1-2 घर गिराए गए थे। और जब मैं एक घर के पास गई तो बिल्कुल एक घर से चिपका हुआ ही दूसरा घर था, उस घर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे थे, उनका जो बेटा था वो मिलिटेंसी की तरफ चला गया था, उसने टेररिज्म को हथियार बना लिया था। आप कुछ सालों के बाद ये देखेंगे कि एक नया प्रोपोगेंडा चलेगा और ये बताया जाएगा कि देखिए कैसे कश्मीरियों पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, कैसे एक ने गुनाह किया लेकिन 14 लोगों का घर टूटा, किस तरीके जो है वो आर्मी जो है वो इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन त्राल का घर भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आगे वाले हिस्से का घर टूटा है और पीछे वाला घर जो है वो ज्यों का त्यों है। लेकिन वो जो 14 घर पुलवामा में, जब मैं पुलवामा में गई, जब मैंने 14 घर टूटे हुए देखे, तो मैं आपको ये बात बताऊं, आर्मी ने इस वजह से इन 14 घरों को ध्वस्त किया है ब्लास्ट करके, क्योंकि इनमें जो लोग रह रहे थे उनके बच्चों का लिंक जो है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी से था और कहीं ना कहीं टेररिज्म से था। लेकिन हमें इस प्रोपोगेंडा से भी बचने की ज़रूरत है। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो कश्मीर के लोगों को ज़्यादती के बदले 42,000 करोड़ का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो कि जितने भी यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। आज ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट श्रीनगर में काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो सालों पहले कभी नहीं थे, जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। या फिर आप लद्दाख की बात करें या फिर आप दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक की बात करें, क्योंकि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक बन रहा है जो जम्मू से कश्मीर को जोड़ रहा है। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ने जा रही हूँ जिसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है, जोजिला टनल है, जेड मोरे टनल है। अब इन सबका मैं आपको बताती हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट श्रीनगर को नहीं दिए जाते, सिर्फ कश्मीर को नहीं दिए जाते, तो आज कश्मीर पूरे भारत से बिल्कुल अलग थलग रहता, बिल्कुल अलग थलग रहता, जैसे 2014 से पहले कश्मीर था। कश्मीर को ना आप जम्मू से कनेक्ट कर रहे थे, कश्मीर को ना ही आप लद्दाख से कनेक्ट कर रहे थे। आज जोजिला टनल से आप कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट कर रहे हैं। आप उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक से जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर जो व्यक्ति, जो इंसान एयर टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेलवे टिकट्स को अफोर्ड कर सकता है, वो भी आज कश्मीर में जाकर के कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ा रहा है, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। आज जब मैं कश्मीर में गई और वहाँ पर जाके मैंने टूरिज्म का हालत देखा, जब मैंने लोगों से बात किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मैडम आज से 2 दिन पहले आपको यहाँ पर कैब नहीं मिलती, आपको कैब नहीं मिलती जो आपको एयरपोर्ट से आपके होटल तक पहुंचा पाती, क्योंकि हम सब के सब टूर एंड ट्रैवल में काम करते हैं और उसमें हम एक मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे आपका कैब है, तो जैसे बुकिंग्स सुबह से कितनी बुकिंग्स ली आपने आज? सुबह से
मैंने ली लगभग 5-6 बुकिंग। 5-6। और जैसे टूरिस्ट बहुत सारे थे तब कितनी बुकिंग ले? तब तो हम बुकिंग नहीं लेते, तब तो हमारा काम चलता है बस टूरिस्ट के साथ। अच्छा, तब बुकिंग ही नहीं लेते? ये बुकिंग नहीं लेते थे, तब तो हमारा खुद का बुकिंग होता है। अच्छा, अब तब खुद का हमारा खुद टूर एंड ट्रैवल का है। लेकिन आज अगर आप कश्मीर की हालत देखें, श्रीनगर की हालत देखें, तो आपको वहाँ पर वीरानापन दिखेगा। मैं जब वहाँ से वापस आ रही थी कश्मीर से, जब मैं फ़्लाइट से वापस आ रही थी तो रात के वक्त मुझे फ़्लाइट पूरी की पूरी खाली मिली, जिसके फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर ये सारे फैसिलिटी अगर सरकार आपको नहीं देती तो आपके ऊपर जुल्म होता, लेकिन आज कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, ये मैं खुद आपसे कह रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं ऐसे कैब ड्राइवर की बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है कि आपको पाकिस्तान के साथ जैसे बदला लेना है आप वैसे बदला लीजिए, वैसे ही हमारी सरकार को, हमारी आर्मी, मिलिट्री, BSF सबको खुली छूट देनी चाहिए कश्मीर के अंदर कि आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मिलिटेंसी को ख़त्म कीजिए, आप किसी भी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म करिए। और ऐसे जो सोच पनप रही है, जो कहते हैं कि अगर हमें टूरिज़्म नहीं मिलेगा, हमें काम नहीं मिलेगा, तो हम बंदूक उठा लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों का समापन करना चाहती हूँ और एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। अब कश्मीर का उपाय बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में ऐसे कानूनों का आना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में आर्मी को फ्री हैंड देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा कश्मीर में जाता है और वहाँ के डेवलपमेंट पे लगता है। जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सरकार की तरफ से टूरिज़्म बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आम लोगों की जान को खतरा है। आज कश्मीर के अंदर अगर आप टूरिस्ट प्लेस की अगर आप सर्च करें तो सब के सब अभी स्थगित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट आई है कि अभी भी वहाँ पर खतरा है। लेकिन हम जैसे देश के नागरिक जिनका टैक्स का पैसा कश्मीर में लगता है, हम लोग चाहते हैं कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको फ्री हैंड दिया जाए और वो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से अच्छे से निपटे, क्योंकि हमारा पैसा कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरी इस रिपोर्ट पर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू सो मच। वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो थी और 2-3 दिन से ना ये वीडियो काफ़ी एक हैवी चल रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एकदम से ना आप समझ लें कि एक ट्रेंड में ही है। और देखा जाए ना तो हमने काफ़ी सारे एक डेवलपमेंट खुद देखी है कश्मीर में, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें एक चेंज हो चुकी है। लेकिन ये जब से वाक़या हुआ है ना और जब से ये चीज़ चली है तब से भाई एक ग्राउंड रियलिटी है ना वो सबके सामने एक खुलकर आई है। और ये नहीं कि मतलब कि एक ये टैक्सी ड्राइवर है इसने एक अनाप शनाप बोला है और ये बोला है कि पाकिस्तान को भी छोड़ो, इंडिया को छोड़ो, हमने जाने ही एक चाइना की तरफ है, चाइना हम पर एक कब्जा करे। तो एक हर बंदे की सोच एक अलग है। टैक्सी ड्राइवर नहीं, हमने 3-4 बंदे ऐसे देखे हैं जो कि भाई ऐसे ही लग रहा है जैसे ये एक चीज़ नॉर्मल है। एक हमने और वीडियो देखी थी जिसमें वो बंदे ने बोला ये तो होता ही रहता है, इसमें क्या एक बड़ा हुआ है, मतलब कि 26 लोग मर गए हैं तो ये तो चीज़ नॉर्मल है हमारे लिए। तो इससे पता यही चलता है कि भाई हर बंदा उधर ऐसी एक सोच रखता है, चाहे आप जो भी हो जाए ना, एक मेंटली एक कश्मीरी लोग अभी भी नहीं इंडिया के साथ जुड़े हुए। ये एक रियलिटी है, ग्राउंड है। आप चाहे जितनी एक डेवलपमेंट लेकर आ जाएं, आप चाहे जितनी एक उधर एक हाई अलर्ट कर लें हर चीज़ को, लेकिन फिर भी एक मेंटली कोई बंदा एक इंडिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ। एक कैमरे पर वो आकर भाई एक बोल देते हैं, चाहे आप उसको एक डर समझ लें या कुछ और समझ लें चीज़ कि हमें कुछ कर ना दें, तो इसलिए हम कैमरे पर एक सच बोल देते हैं। अब जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो उनका माइंड सेट है वो ऐसे ही एक पता चलता है कि आप कैमरा है कि लड़की ने छुपाया हुआ है और वो कुछ भी बोल रहा है। और इससे यही पता चलता है कि भाई हर कश्मीरी एक ऐसी सोच ज़रूर रखता है। चाहे आप जिससे भी पूछ लें, होंगे कुछ जब न्यूज़ चलती है तो बोलते हैं कि भाई नहीं हमें कुछ भी नहीं है, हम बस एक किसी के साथ नहीं जुड़ने
चाहते। वो जो भाई एक प्रोटेस्ट हुआ था एक अटैक के बाद, वो बंदे ऐसे पीछे उन्होंने लाइट पकड़ी हुई थी और वो हंस रहे थे, तो वो भी एक चीज़ ना काफ़ी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव है, जो एक कश्मीर के अंदर लोग हैं ना उन पर एक ज़्यादा चीज़ चल रही है, पाकिस्तान पर कम दबाव है। पाकिस्तान को आप साइड पर रख दें, जो अब कश्मीर में होगा मुझे लगता है कि वही एक सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया का होगा। जो लोग इस चीज़ में या इस ऐसा माइंड सेट रखते हैं भाई उन सबको एक पकड़ा जाएगा। ऑलरेडी इतने लोग पकड़े भी गए हैं कश्मीर से जो कि इस चीज़ में मुलव्वस थे या थोड़ा बहुत एक शक था इंटेलिजेंस को, भाई उन्होंने भी पकड़ लिया सबको। बिल्कुल देखे ना भाई, ये तो वो लोग हमने देखे हैं जो कैमरा के ऊपर आकर, मतलब इसको कैमरे का नहीं पता और फिर भी ना ये काफ़ी ज़्यादा बोले जा रहा। और लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी, वो रिक्शा ड्राइवर था, उसने भी एक सेम स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया का पार्ट नहीं है कश्मीर, नहीं है। मतलब हम यही देख रहे हैं कि जितने भी वहाँ के लोकल हैं ना, जितने भी कश्मीरी हैं, उनकी थिंकिंग सेम ही है। चलो वो न्यूज़ पर आकर सामने आकर जब उनके सामने माइक जाता है तो तब वो ज़रूर अपने आप को यही शो करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंडिया से प्यार करते हैं और हमारा देश है, हम मोदी जी के साथ हैं। लेकिन अगर आप उनको बिना कैमरे के, बिना एक नॉर्मल इंसान जैसे होता है, अभी इन्होंने अभी जब बात की है, उन्होंने बोला है कि 3 बंदे हट जाएं हम तो सीधा जानी चाइना के साथ जाते हैं, अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी, इनको वो पसंद ही नहीं करते हैं इनको। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि भाई एक लोकल की जो स्पोर्ट है ना, उसमें जो लोग बोलते थे ना कि है वो भाई 100% है। ऐसे ही आप मान लें कि जैसे वो थे ही लोकल, उधर से ऊपर से कोई बंदा जैसे गया ही नहीं है, इस तरह का अगर उनका माइंड सेट है। जब उसने बोला है कि अगर मुझे काम नहीं मिलता तो एंड पे आकर मैं खुद ही गन उठा लूँगा और पहले मैं आपको मार दूंगा, चाहे वो यार एक मजाक में बोल रहा है, रियल में जैसे भी उसकी थिंकिंग है कुछ इस तरह का वो माइंड में रखता है, तो तभी ऐसा होगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई सबसे पहले जिस तरह लड़की ने भी कहा है ना कि जो घर का एक सांप है ना उसको कुचलना होगा, जब तक वो नहीं कुचला जाएगा उस वक्त तक मामला जो है ना वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक बिल्कुल लोग इस चीज़ से आगे निकल चुके थे कि वहाँ पे जिस तरह एक उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है हर तरह से, एक कोई भी एक आप फैसिलिटी देख लें, लेकिन वो इसलिए था कि इनका माइंड थोड़ा चेंज हो, बल्कि चेंज हो चुके थे। जो हम एक इंटरव्यू देखते थे, खुद इनके इन्होंने एक टूर किया था, उन्होंने एक लोगों की मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट थिंकिंग रखते थे। लेकिन यार जब से ये वाकया हुआ ना एकदम नई चीज़ें सामने आ रही हैं और देख लो किस तरह का उनका एक माइंड सेट है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जब अंदर के लोग इस तरह का माइंड सेट रखते हैं तो मैं कहता हूँ एक्सटर्नल सपोर्ट तो उसके लिए फिर मसला ही कोई नहीं है। फिर तो हर एक हाथ फैला के बैठा हुआ है कि भाई हमें दो, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो इस तरह करके तो भाई उनको बहुत ज़्यादा एक मौका मिल जाता होगा। लिहाजा भाई इस चीज़ के ऊपर बहुत हाई लेवल के ऊपर कोई ना कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता। बाहर वाला उस वक्त ही करता है जब उसको अंदर से कोई सपोर्ट या अंदर से एक रास्ता नज़र आता है, तो यही लोग भी रास्ता देते हैं। नहीं, ये लोग रास्ता भी देते हैं और इस चीज़ में एक अब कोई मतलब कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग एक मिलते नहीं हैं। अब बुरहान वानी की भी भाई बात हुई है तो अभी भी कितना अरसा हो गया है, कितना एक वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक भी कश्मीरियों के दिल में भाई उसके लिए एक रहम है। उसको अभी भी वो एक शहीद बोलते हैं कि वो एक शहीद बंदा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक इतने इंडियन आर्मी के जवान मारे भी हैं और वो एक हाई लेवल का बंदा था। अभी भी उसकी आप ना एक फेसबुक पर फोटो लगा दे तो फेसबुक का अकाउंट एक रिमूव हो जाता है, इतना मतलब कि खतरनाक उसको एक इंटरनेशनल बनाया गया था। लेकिन यार ये चीज़ कुछ भी नहीं चेंज हुआ। आज से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे 20 साल हम पीछे चले गए और कश्मीर में वो सारी एक चीज़ें फिर से एक दोहराई जा रही हैं और फिर से वही चीज़ हो रही है। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।